Yes, good morning, students. How are you all? I hope beta all you are well. So beta today we start our next topic on lesson number 5, heat, and our topic is today radiation. It is the third mode of heat transfer. Okay, it is the third mode of heat transfer. Previously we have done about the conduction, the first heat transfer mode, second one is the convection, and now the third mode is the radiation. Okay, so what is radiation? Radiation means rays. Radiation means rays ki we get heat from the rays, and mostly that is the solar radiation, yani ki rays of the sun. Okay, then now there is a question, how do we feel the warmth of sun which is millions of kilometer away? Okay, सो दैट कि हीट जो सन की है वो इतने मिलियंस ऑफ किलोमीटर हमारे साथ सन इतनी दूर है, उसकी हीट हम तक कैसे पहुंच रही है? देयर इज नो एयर और एनी मीडियम इन बिटवीन। और हमारे बीच में और सन के बीच में कोई मीडियम भी नहीं, कि एयर को भी हम मीडियम नहीं मानेंगे। सिमिलरली हाउ कैन वी फील द वार्मथ एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम हीटर इन ए क्लोज रूम? एक रूम में बैठे हैं, रूम के एक कॉर्नर पे हीटर, आप दूसरे कॉर्नर पे बैठे हैं, तो वहां तक हीट कैसे पहुंची है? अगर यहाँ कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन हमने पढ़ा था बेटा कि पार्टिकल्स क्या हैं, हीट अप होते हैं और वो अबव ऊपर की ओर राइज अप करते हैं। अब मान लीजिए हीटर यहाँ है और आप इस पोजीशन पर क्या है, बैठे हैं, तो अगर हम बात करें तो एयर, तो अगर हीट अप हो रही है तो एयर हीट अप होके क्या है, अबव डायरेक्शन में जाएगी। वो हीट हम तक ऐसे यहाँ पर कैसे पहुंच रही है? ठीक है, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब इसके बारे में हम क्लियर करेंगे रेडिएशन के बारे में। रिकॉल दैट एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हमें पता है एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, एंड कन्वेक्शन टेक प्लेस ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, कन्वेक्शन हमेशा क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इन बोथ केसेस हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो जो हीटर वाला केस है और जो सन की रेडिएशन हम तक आ रही है, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या होता है, देखिए, द प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए हॉटर रीजन टू ए कोल्डर रीजन विदाउट एनी मीडियम, की कोई मीडियम नहीं बीच में, ना कोई सॉलिड है ना लिक्विड है ना ही गैस। मीडियम में किसे कंसिडर करते हैं? मीडियम किसी सॉलिड को, लिक्विड को या गैस को करते हैं। ठीक है, जैसे कंडक्शन में क्या था, वेसल गर्म हो रहा है तो वेसल क्या था, सॉलिड है। ठीक है, अगर कन्वेक्शन में एयर हो रही है तो एयर क्या है, मीडियम है। लेकिन रेडिएशन केस में कोई भी मीडियम, सॉइल लिक्विड गैस, कोई मीडियम नहीं आता। दैट इज वाई सन लाइट इज नोन एज सोलर रेडिएशन। सन की लाइट को हम क्या कहते हैं, सोलर रेडिएशन कहते हैं। सोलर रेडिएशन इज इनफैक्ट मेड अप ऑफ हीट एंड लाइट। की सोलर रेडिएशन क्या है, सन की हीट और लाइट से है। तो व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट इज पार्शली एब्जॉर्ब्ड और पार्शली रिफ्लेक्टेड बैक। व्हाट दैट मीन्स, हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पढ़ा लोअर क्लासेस में, क्या है, ये हमारी अर्थ है और जब सन की रेज इस पर पड़ती हैं, ठीक है, तो कुछ रेज को तो अर्थ क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, लेकिन कुछ रेस को क्या है, वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, सम पार्ट आर एब्जॉर्ब्ड एंड सम पार्ट आर रिफ्लेक्टेड बैक। ओके, क्लियर? सो द गुड और ए परफेक्ट एब्जॉर्बर, तो एब्जॉर्बर क्या है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ रेडिएशन डेट फॉल ऑन इट। तो ब्लैक कलर, जितने डार्क कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या है, परफेक्ट ऑब्जर्वर। वाइल जस्ट शाइनी एंड स्मूथ सरफेस, जैसे आप मिरर की बात करें, आप कई बार रूम्स में मिरर होता है, उसके थ्रू चमकारा मारते हैं ना, रिफ्लेक्शन करते हैं। ठीक है, तो जो शाइनी और स्मूथ सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं। इससे जो लाइट कलर के व्हाइट और लाइट कलर क्लोथ होते हैं वो भी क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी रीजन से क्या है, जब समर सीजन आता है तो हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्यों? इसका रीजन क्या है कि लाइट कलर क्या होता है, हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और विंटर में हम क्या पहनते हैं, डार्क क्लोथ्स पहनते हैं। डार्क क्लोथ्स क्यों कहते हैं, वो गुड एब्जॉर्बर है, वो हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि आप समर सीजन में अगर आप बाहर खेल रहे हैं, अगर आप अपने हेड को टच करें तो हेड आपका ज़्यादा गर्म होता है, बॉडी आपकी इतनी गर्म नहीं होती। उसका रीज़न क्या है कि हमारे हेड पे हमारे ब्लैक हेयर्स है, वो ब्लैक कलर क्या कर रहा है, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपने समर सीजन में कहीं धूप में बाहर जाए तो अपने हेड को हैट वगैरह से कवर कीजिए ताकि ज़्यादा हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब ना हो। ठीक है, तो रेडिएशन में बेटा आपने ये याद रखना है कि रेडिएशन में क्या है कि जो हीट आ रही है वो एक ऑब्जेक्ट से, होटर से जब कोल्डर की ओर जा रही है तो बीच में कोई भी मीडियम नहीं होता है। ठीक है, वो डायरेक्ट क्या आ रही है कि रेडिएशन हम तक पहुंचती है, और जो गुड एब्जॉर्बर्स है, मटेरियल है, वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे। जो गुड एब्जॉर्बर नहीं है तो वो उसको क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की हमारी लाइफ में कहाँ पे यूजेस हो रहे हैं? ठीक है, तो फर्स्ट है, वही भी बताया, वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड इन समर एज दे रिफ्लेक्ट हीट एंड कीपिंग अस कूल। डार्क और ब्लैक
क्लोथ्स आर प्रेफर्ड इन विंटर बिकॉज दे एब्जॉर्ब मोर हीट, वो ज़्यादा हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट लाइक सोलर कुकर, कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं हमारे, सोलर कुकिंग यूटेंसिल्स है, उनको ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर से पेंट किया जाता है, क्यों, क्योंकि डार्क कलर क्या करता है, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, ओके। तो दस इट कैन बी सीन दैट हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन बाय थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, और वो कौन कौन से हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। नाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन दैम, यहाँ आपको तीन डिफरेंसेस दिए गए हैं। कंडक्शन में पढ़ा था फिजिकल कॉन्टैक्ट का होना ज़रूरी है, कन्वेक्शन में फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑप्शनल है, मीन्स एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, हीटअप हो रहा है, वो हीटअप होकर लाइट हो जाएगा, फिर वो दूसरे मॉलिक्यूल के पास पहुंचेगा, उसको हीटअप करेगा, वो मॉलिक्यूल लाइट होकर अगले मॉलिक्यूल को करेगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शनल चल रहा है, कॉन्टैक्ट में, पहले कॉन्टैक्ट में नहीं है, हीटअप होने के बाद कॉन्टैक्ट में आ रहा है, और रेडिएशन में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता, ठीक है। कंडक्शन तीनों स्टेट्स में, सॉइल, लिक्विड, गैसेस तीनों में होता है। कन्वेक्शन सिर्फ गैसेस और लिक्विड में होता है। रेडिएशन में पढ़ा कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैसेस, ठीक है। कंडक्शन में जो हीट है वो सभी डायरेक्शन में जाती है, ठीक है ना। कंडक्शन में हीट क्या है, हर तरफ का पार्ट के, अगर वेसल का बॉटम भी गर्म होगा, उसकी लेफ्ट साइड, राइट साइड, सब कुछ क्या ऊपर टॉप तक क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। लेकिन कन्वेक्शन में क्या है, हीट फ्लोज ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, वहां पे सिर्फ क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ही क्या होगा, कन्वेक्शन करंट क्रिएट होते हैं, इसीलिए लैंड ब्रीज और सी ब्रीज बनती है। और रेडिएशन में भी क्या है, हीट फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, सन की रेडिएशन हर जगह तक पहुंच जाती है, तो सभी डायरेक्शन में क्या है, रेडिएशन होती है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है बेटा। यहाँ पे लेट्स रिवाइज आपको दिया गया है, रिकैप दिया है चैप्टर में, हमने क्या करा है कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक एनर्जी की फॉर्म है, एंड डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस कितना गर्म या कितना ठंडा है वो उसका क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। और टेम्परेचर को मेजर किसकी मदद से करते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड थर्मामीटर। और थर्मामीटर किस बेस पे काम करे, कौन से प्रिंसिपल, थर्मामीटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सब्सटेंस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, कि कोई भी सब्सटेंस है जब वो हीट अप होता है तो वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है, वो फैलता है, ओके। फिर हमने दो तरह के कॉमन स्केल पढ़े थर्मामीटर के, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहीट स्केल, ओके। देन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन बाय थ्री मेथड, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में क्या है, हीट इज ट्रांसफर ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट का होना जरूरी है। कन्वेक्शन में क्या है, हीट इज ट्रांसफर ड्यू टू बॉडली मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, कि जो मीडियम है बीच में, चाहे वो लिक्विड है चाहे गैस है, उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। रेडिएशन में क्या है, देयर इज नो मीडियम, ना ही सॉलिड, ना ही लिक्विड, ना ही गैस, सिर्फ गुड एब्जॉर्बर और बैड एब्जॉर्बर होंगे, ठीक है। गुड कंडक्टर्स क्या है, जो अपने में से हीट को पास होने देंगे। पुअर कंडक्टर यानी इंसुलेटर अपने में से हीट को पास आउट नहीं होने देते। क्लियर। तो इसके बारे में बेटा ये सारा चैप्टर है हमारा, हीट चैप्टर आज फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके साथ इसकी पीडीएफ, इसके बुक पार्ट की, क्वेश्चन आंसर की आपके साथ क्या डिस्कस की जाएगी, और उसको मैं आपको सेंड करूंगी। इसमें आपको बेटा चैप्टर के बीच में एक आपको, जब सेल्सियस स्केल पढ़ा था और हमने फ़ारेनहीट स्केल पढ़ा था, ठीक है। ये 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, और अगर फ़ारेनहीट में देखेंगे तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट है। तो हम सेल्सियस को फ़ारेनहीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला है, ठीक है। उसमें क्या है कि मान लो आपको कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा होगा, उन्हें कहेंगे आप उसको फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करो, या कोई टेम्परेचर आपको फ़ारेनहीट में दे रखा है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूलाज है, वो मैं आपको आपकी पीडीएफ में सेंड करूंगी कि वो किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देन वन थिंग इज मो, कि हम मर्करी को ही थर्मामीटर में क्यों यूज़ करते हैं, मोस्टली जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें मर्करी क्यों यूज़ किया जाता है, तो इसके भी कुछ रीज़न है कि मर्करी एक तो गुड क्या है, कंडक्टर है, हीट कंडक्टर है, वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करके एक्सपेंड करेगी, ठीक है। एक्सपेंड करेगी तो टेम्परेचर ऊपर तक जाएगा, और हमें उससे क्या है, बॉडी टेम्परेचर पता चल जाएगा। दूसरा मरकरी क्या, नॉन स्टिकी है, मरकरी चिपकती नहीं है, इसलिए वो इजिली क्या है, जो स्केल होता है अंदर, जो कैपिलरी बनी होती है थर्मामीटर के अंदर, उसमें क्या ऊपर की ओर एक्सपेंड करती जाएगी, ठीक है। ये शाइनी है, ओपेक है, हमें इजिली उसमें दिखाई भी दे जाती है इसकी रीडिंग कहाँ तक हो रही है। तो कोई और भी है चीज़ें, ठीक है, वो हम नेक्स्ट आपकी जो पीडीएफ में शेयर करूंगी, उसमें क्वेश्चन आंसर्स में आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेटा आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी वीडियो अगले चैप्टर की बनेगी, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर आपका है लेसन नंबर 6, ठीक है, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। थैंक यू।